हेलो दोस्तों, मैं हर्ष कुमार, आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरे नए आने वाले वीडियो आपके पास पहुंचते रहें। दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे विभाजन पे आधारित प्रश्न है। इससे पहले हम इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको डिनोट करते हैं। पहले देखिए क्या है, विभाजित का नियम क्या होता है। पहले दो से विभाजन का नियम क्या है। दो का नियम क्या है, यदि दी गई संख्या का इकाई अंक 0 या 0 हो तो या 2 से विभाजित हो। कह रहा है यदि हमारा जो कोई भी संख्या दी हो उसका इकाई अंक 0 हो या 2 से विभाजित हो तो वह संख्या सदैव 2 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, कोई भी अंक ले लेते हैं 4, 8, 7, 5, 3 और लास्ट में क्या होगा, 2 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे हम या 2, 4, 6 मतलब सम संख्या होनी चाहिए। मान लेते हैं 4 है तो ये संख्या 2 से डिवाइड होगी, या फिर 3, 4, 3, 2 लास्ट में 0 हो तब वह संख्या क्या नाम है 2 से विभाजित होगी। यह हमारा नियम है। आइए नेक्स्ट देखिए, 3 का नियम क्या कहता है। 3 का नियम यदि दी गई संख्या के अंकों का योग सदैव 3 से विभाजित होगा। कह रहा है अगर कोई भी संख्या दिया हुआ उसके अंक को सभी को जोड़ दिया जाए और वह 3 से विभाजित हो जाएगा तो वह नियम 3 का नियम हो जाएगा। देखिए जैसे हम लोग ले लेते हैं, जैसे ये संख्या है हमारे पास 3423 है। यदि इसको अब देखिए हम जोड़ते हैं, 4 है, 3 है, 3 4 7, 7 2 9, 9 3 12, कितना है 12। ये 3 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड हो जाएगा 4 बार में, तो यह हमारा 3 से विभाजित का नियम पे आधारित हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 3 का नियम। उसके कहने का मतलब है 3 का नियम यह होगा जो उसके अंकों का योग करके 3 से डिवाइड कर लेते हैं, यदि वह विभाजित हो जाता है तो वह उसमें 3 का नियम फॉलो करेगा। आइए हम लोग 4 का नियम देखते हैं। 4 का नियम क्या कहता है। यदि दी गई संख्या के इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या सदैव 4 से विभाजित होगी तो वह नियम 4 का नियम होगा। देखिए कहने का मतलब है कोई भी संख्या हो 4, 8, 3, 1, 2, ये जो संख्या है इसमें कह रहा है इकाई और दहाई अंक। इकाई क्या है 4 है और दहाई अंक क्या है 1 है। ये 12 है। यदि 12 कह रहा है, 12 यदि ये 4 से डिवाइड हो जाता है तो वह संख्या जो होगी वो 4 से विभाजित के नियम उसमें फॉलो करके 4 से डिवाइड हो जाएगा 12। तो ये यही हमारी क्या नाम है 4 से विभाजित का नियम होता कहता है। आइए हम लोग को 5 के विभाजित का नियम पढ़ते हैं। 5 का नियम क्या कहता है। यदि कोई संख्या दिया हुआ है तो 5 से अगर विभाजन करना है तो उसका नियम क्या होता है। 5 का विभाजन नियम क्या है, कह रहा है 5 का विभाजन, यदि दी गई संख्या का इकाई अंक 5 या 0 हो तो वह संख्या सदैव 5 से विभाजित होगी। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 840 ले लो या 10 ले लो, 840 है, इसमें 0 है, 504, 5, 8, 5 है। ये देखिए लास्ट में 5 है, ये भी 5 से डिवाइड है। 0 या हो या 5 हो लास्ट में वह संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। आइए नेक्स्ट नियम सॉल्व कर। नेक्स्ट नियम देख, 6 का नियम कह रहा है। 6 का नियम, यदि दी गई संख्या सम हो। 6 के नियम में यदि दी गई संख्या सम हो और उसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या सदैव 6 से विभाजित होगी। इसके कहने का मतलब है कोई भी संख्या जो लिखी हो, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो संख्या लिखी होगी वो सम होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या हो, वह संख्या का सभी योग जो अंकों का सभी योग करेंगे वह योग होने के बाद जो संख्या वह होगी वो 3 से डिवाइड हो जाएगी, पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, तभी वही तो उस 6 का नियम हमारा फॉलो करेगा। देखिए कि जैसे है हमारे पास है 4, 5, 6, 4, 5, 6 ये नंबर है। ये नंबर अब देखो 6 से डिवाइड है कि नहीं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो सम संख्या है, लास्ट का देखिए, लास्ट का यदि सम है तो संख्या सम मानी जाएगी। और इसके अब अंकों का योग कर लेते हैं। देखिए 4 है, 5 4 9, 4 5 9 9 6 15, 15 ये हो गया,
15 4 19 19 5 24 24 6 30, कितना है 30 30 आया। ये 3 से डिवाइड है, हाँ 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें हमारा 6 का नियम फॉलो करेगा। जब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा तो पूरा क्या नाम 6 से डिवाइड अवश्य हो जाएगा। आइए नेक्स्ट। तो 8 का नियम क्या कह रहा है। 8 का नियम, यदि दी गई संख्या का इकाई अंक, दहाई अंक और सैकड़ा अंक से बनी संख्या 8 से विभाजित हो तो वह संख्या सदैव 8 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कह रहा है इकाई अंक, दहाई अंक और सैकड़ा अंक से बनी संख्या यदि 8 से डिवाइड हो तो वो संख्या पूरी 8 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे ये नंबर है हमारे पास, इसमें का लास्ट अंक 3 अंक, इकाई दहाई सैकड़ा, कितना है 512, कितना है 512। यदि 4 से 8 से डिवाइड हो जाएगा तो पूरी संख्या जो हो जाएगी हमारी डिवाइड हो जाएगी। 6 बार में 8 चौक 32, कितना है 64 बार में डिवाइड हो जाएगा। ये पूरा कट जाएगा 64 बार में। जब ये 512 कट गया तो पूरी संख्या क्या होगी 8 से डिवाइड होगी। आइए नेक्स्ट नियम देखते हैं। 9 से विभाजन का नियम, यदि दी गई संख्या का अंकों का योग, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वह संख्या सदैव 9 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे ए अंक है हमारे पास, ठीक, इसके अंकों का योग पहले लेते हैं पूरा। 9 8 1 और 8 9 9 9 9 18 9 3 27, कितना है 27 है। सबको जोड़ लेंगे 27 आएगा। पूरा 9 से डिवाइड हो जाएगा, 3 बार में डिवाइड हो गया। यदि 3 9 से डिवाइड हो गया तो यह अंक क्या नाम है, ये जो पूरी अंक है 9 से विभाजित हो जाएगी। 10 का नियम क्या कहता है। 10 से विभाजन का नियम, यदि दी गई संख्या का इकाई अंक 0 हो तो वह संख्या सदैव 10 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल कुछ भी लो, 8 7 3 0, 8 3 2 0, 5 4 2 8 0। लास्ट का जो अंक 0 होगा तो सदैव 10 से विभाजित होगा। ये तो सभी लोग को पता है। नेक्स्ट है 11 का नियम, यदि दी गई संख्या का एकांतर क्रम का योग का अंतर 0 हो या 11 से विभाजित हो तो वह संख्या सदैव 11 से विभाजित होगी। देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है इसके एकांतर क्रम का योगफल ले लेते हैं। 4 6 10 10 5 15, कितना है एकांतर क्रम का योगफल, इधर कितना है 15 है। दूसरा क्या है 5 4 9 9 6 15, एक कितना है 15। एकांतर क्रम का योग ले लिए। अब इनका दोनों का अंतर क्या होगा, अंतर 0 है। यदि अंतर 0 है तो वह सदैव 11 से विभाज्य होगा। अंतर 0 आ गया तो 11 का विभाजन नियम हमारा इसमें लग जाएगा। और एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 7 2 8 2 1 1, ये हमारा है एकांतर क्रम। इसका ले लेते हैं। 7 है, ये 5 है और ये 1 है। इनका सबको जोड़ेंगे कितना आएगा 7 8 7 15 1 16 आ गया, ठीक। 2 2 4 1 5, इसका जोड़ेंगे कितना आया 5 आ गया। 16 में से 5 अंतर कितना आया 11। जब अंतर 11 है, 11 से विभाजित हो जाएगा, 11 से 11 विभाजित हो जाएगा, तो इसमें भी हमारा 11 का नियम फॉलो करेगा। यही दोनों हमारे 11 के एग्जाम्पल हैं। 11 के विभाजन के यही दोनों हमारे एग्जाम्पल हैं। इसी तरह कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें हम लोग 11 के नियम से विभाजित होगा कि नहीं ऐसे ही चेक कर लेंगे। 7 और 13 से विभाजन का नियम क्या कह रहा है। यदि किसी एक ही संख्या का प्रयोग करके 6 अंक की संख्या लिखी जाए तो वह संख्या सदैव 13 और 7 से डिवाइड होगी। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी अंक ले लेते हैं। 1 को ले लें 6 बार, 2 को ले लें, 6 को ले लें, 3 को ले लें, कोई भी अंक ले लेते हैं 4 को, 1 2
6 बार ले लिए तो ये 4 6 बार है, तो ये हमेशा 7 और 13 से विभाजित हो जाएगा। दूसरा कह रहा है, दूसरा नियम है, यदि कोई 3 अंक का प्रयोग करके 3 अंक की संख्या को लगातार कोई 3 अंक की संख्या को लगातार 2 बार लिखकर कोई 6 अंक की संख्या प्राप्त की जाए तो वह संख्या सदैव 7 और 13 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास क्या कह रहा है, 3 अंक की संख्या, जैसे हम ले लेते हैं 5 4 3, ठीक। फिर 5 4 3, 5 4 3 लेके 3 अंक की, फिर 5 4 3 लेके 6 अंक की एक डिजिट बनाए हैं, एक संख्या बनाए 6 अंक की। ये संख्या जो है 7 और 13 से विभाजित हो जाएंगी। दूसरा कह रहा है, यदि कोई 2 अंक की संख्या का लगातार किसी 2 अंक की संख्या को लगातार 3 बार लिख दिया जाए, 3 बार लिख कर 6 अंक की संख्या प्राप्त की जाए तो वह संख्या सदैव 6 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका एग्जाम्पल 6 अंक की संख्या प्राप्त की जाए तो वह सदैव 7 और 13 से विभाजित हो जाएगी। क्या कह रहा है, 2 अंक की, 2 3 2 3 2 3, 2 अंक की कितनी संख्या ले लिए लगातार, 3 2 3 2 3 2 3, तो वह ये जो संख्या बनी, ये संख्या हमेशा 13 और 7 से विभाजित हो जाएगी। यही हमारा विभाजन का नियम था। बस दोस्तों, आज यहीं, अब नेक्स्ट टाइम में इसका एग्जाम्पल करवाएंगे, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आज यहीं तक, थैंक यू दोस्तों।